जय श्री राम प्रिय मित्रों, दीपावली आ ही गई है। तो सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। आप खूब आनंदपूर्वक दीपावली का ये महाउत्सव मनाइए और सभी के जीवन में खुशियाँ बांटिए। अपने जीवन को भी प्रकाशित कीजिए और अन्य प्राणियों के जीवन को भी प्रकाशित कीजिए। तो आज का जो विषय है वो विषय थोड़ा गंभीर है। सुनने में साधारण है, पर इसे समझेंगे कि कैसे यह विषय इतना महत्वपूर्ण हो गया। आज का विषय है दीपावली में चलाए जाने वाले पटाखे, पटाखों के समर्थन में हिंदुओं का पक्ष, पटाखों के विरोध में वामपंथियों का पक्ष, कैसे सनातन धर्म में दोहरा आघात किया जा रहा है, कैसे हिंदुओं की मानसिकता का अनुचित दुरुपयोग किया जा रहा है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। और ये बड़ा गंभीर विषय इसलिए हो गया क्योंकि बात केवल इतनी ही नहीं है कि पटाखों का विरोध हो रहा है या दीपावली में पटाखों का विरोध हो रहा है, बात इससे भी कहीं गहरी है। समझते हैं। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि सनातन धर्म का त्यौहार आने पर ही आपको ये विरोध देखने को मिलता है। वामपंथियों द्वारा, मुसलमानों द्वारा ये जो आपको विरोध देखने को मिलता है, ईसाइयों द्वारा, बौद्धों द्वारा, ये सनातन धर्म के किसी त्यौहार के आने पर ही, किसी उत्सव के आने पर ही दिखता है। अब ये विचारणीय है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं वही बातें नहीं करूँगा जो आप लोगों ने बहुत बार सुन रखी हैं कि सनातन धर्म से चिढ़ते हैं इसलिए ऐसा करते हैं वगैरह वगैरह। ये तो आपने बहुत बार सुन रखा होगा और सबको मालूम है कि वो लोग चिढ़ते हैं। मुद्दे की बात ये है कि ये दोहरा आघात क्या किया जा रहा है। मैंने कहा दोहरा आघात हो रहा है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप अक्सर देखेंगे कि वामपंथी जब भी प्रकृति के संरक्षण की बात करेंगे तो साथ में एक चीज़ और जोड़ देंगे कि हिंदुओं की इस चीज़ से प्रकृति के संरक्षण को खतरा है। ये आप अक्सर देखेंगे। हिंदुओं की किसी न किसी उत्सव को, हिंदुओं के किसी न किसी उत्सव को, हिंदुओं के किसी न किसी रीति रिवाज को, हिंदुओं की किसी न किसी परंपरा को प्रकृति संरक्षण के विरुद्ध दिखा दिया जाएगा। ये हो रहा है। अच्छा, इस प्रवृत्ति ने पहले काम किया। जब ये कार्य किया गया तो हिंदुओं के अंदर एक मानसिकता तैयार हो गई कि प्रकृति संरक्षण जो है उतना महत्वपूर्ण नहीं है त्यौहार के समय में, जितना त्यौहार मनाना, धूमधाम से मनाना महत्वपूर्ण है। दूसरी मानसिकता ये विकसित की गई हिंदुओं के अंदर कि धूमधाम से मनाना किसे कहते हैं। धूमधाम से मनाने को लेकर के केवल एक ही विचारधारा डाल दी गई एड्स के द्वारा, बहुत सारे तरीक़ों से, बाजारवाद के, कि जब आप पटाखे छुटाते हैं, जब आप ढेर सारा सामान खरीद कर लाते हैं अपने लिए, जब आप खूब अय्याशी करते हैं, तब आप जो है धूमधाम से त्यौहार को मना रहे हैं। एक ये विचारधारा विकसित कर दी गई, एक ये अवधारणा डाल दी गई। अब इन दोनों का मिश्रण देखिए। हिंदुओं ने क्या किया कि धूमधाम से मनाने के लिए, वामपंथियों के विरोध के लिए अपने त्यौहार को धूमधाम से मनाना प्रारंभ किया और धूमधाम के नाम पर उन्होंने पटाखे छुटाने शुरू कर दिए, धूमधाम के नाम पर उन्होंने अय्याशी करना शुरू कर दिए। सनातन धर्म के त्यौहार, सनातन धर्म के उत्सव जो ब्रह्मर्षियों ने वैदिक काल में प्रारंभ किए थे और जिस वजह से प्रारंभ किए थे, उन कारणों को नष्ट करने का ये प्रयास किया गया। ये दोहरा खेल खेला गया। उन्होंने, यानी ब्रह्मर्षियों ने जो उत्सवों का प्रारंभ किया था वो इसलिए किया था ताकि हिंदू सनातन धर्मावलंबी
अपने मूल ज्ञान को समझ सके, अपने उत्सव के माध्यम से प्रकृति का संरक्षण कर सके। आप देखते होंगे कि रंगोली बनाई जाती थी पहले, तो चावल के आटे की रंगोली बनाई जाती थी, जुंडी बाजरा आदि के आटे की रंगोली बनाई जाती थी, है ना। लेकिन उसको विकृत कर दिया गया, उसमें रंग मिला दिया गया, अब केवल रंगों की बनने लगी। क्यों बनाई जाती थी आटे की? क्यों उसमें कोई रंग नहीं मिलाया जाता था? क्योंकि बाद में उसी रंगोली का भोजन बनता था पक्षियों का। वो रंगोली पक्षी आकर के चुनते थे, उसमें जो आटा होता था, उसमें जो दाने होते थे, दाल की भी बनाई जाती थी, दाने भी इस्तेमाल किए जाते थे। वो इसीलिए ऐसा किया जाता था ताकि प्रकृति में पंछी आके उनको खा सकें। तो हमारे प्रत्येक रीति रिवाज, प्रत्येक परंपरा जो वैदिक काल में बनाई गई थी, उसके पीछे का कारण प्रकृति संरक्षण ही था। किंतु पहली चीज़ बाजारवाद ने हमारे अंदर डाल दिया कि अनुचित रूप से अय्याशी करना ही धूमधाम से मनाना है। दूसरी चीज़, इन वामपंथियों ने त्योहारों का विरोध कर कर के हमारे अंदर डाल दिया कि हमको धूमधाम से ही मनाना है और हमको अय्याशी करके ही मनाना है, क्योंकि ये विरोध करते हैं। ये दोहरा आघात था। अब एक बात और समझते हैं, ये कर क्यों रहे हैं, ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये जानते बूझते हुए ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी पीछे एक बहुत मुख्य वजह है, इस्लामीकरण और ईसाईकरण। इस्लामीकरण केवल ऐसे ही नहीं होता है कि आए और रिवॉल्वर रख दी या तलवार रख दी और ज़बरदस्ती कलमा पढ़वा दिया। ईसाईकरण केवल ऐसे ही नहीं होता है कि आए और कुछ रुपए दे दिए, आटा दाल चावल दे दिया और ईसाई बना दिया, चर्च ले जाने लगे धीरे धीरे करके। एक और तरीका है, आप स्वयं विचार कीजिए कि हमारे पूर्वज मर गए, बलिदान दे दिया, शहीद हो गए, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। बच्चे तक मर गए लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। इतनी दृढ़ता क्यों? सिद्धांतों की दृढ़ता थी। और ये कहाँ से आ रही थी? करुणा से आ रही थी। ये दृढ़ता करुणा से आ रही थी। आप स्वयं विचार कीजिए, एक व्यक्ति जो जीवों के प्रति अथाह करुणा रखता है, और यही सनातन धर्म के सिद्धांतों में है, तो जो सनातन धर्म के सिद्धांतों पे चलकर अथाह करुणा है उसके हृदय में, वो व्यक्ति किसी भी कीमत पर किसी ऐसे राक्षस के कहने पर जिसके अंदर करुणा ही नहीं है, क्या वो उसकी बात मान करके उसके मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देगा? असंभव है। वो मर जाएगा लेकिन वो उसकी बात मानकर उसके कुमार्ग पर चलने को तैयार नहीं होगा। ये बात समझ में आई ईसाइयों के भी और मुसलमानों के भी, दोनों के समझ में आई कि ये मर जाएंगे पर ये हमारे मार्ग पर चलने को तैयार नहीं होंगे। तब उन्होंने एक मार्ग निकाला कि किसी तरह से इनके अंदर की करुणा को समाप्त किया जाए। अगर इनके अंदर की करुणा समाप्त हो गई धीरे धीरे करके, तो ये धीरे धीरे करके अपने आप को हमारे जैसा ही महसूस करेंगे, और वही हो भी रहा है। आप स्वयं देखिए, अब ज़्यादातर समाज में लोग मांस खाने लगे हैं, हिंदुओं में। तो ये तभी से तो भाईचारे की बात आई। हिंदू और इस्लाम के बीच में, सनातन धर्म और इस्लाम के बीच में भाईचारे की बात तभी से आई जब से मांसाहार का प्रचलन बढ़ा। मांसाहार का प्रचलन करुणा को समाप्त करता गया, और धीरे धीरे हम हिंदुओं को मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में कोई अंतर नहीं दिखने लगा। तो लगने लगा कि यार हम सब एक ही जैसे तो हैं। जबकि पहले क्या होता था, बहुत पहले की बात बता रहे हैं, अगर गांव में कोई मांसाहार करने वाला व्यक्ति आ जाता था तो उसको गांव से भगा दिया जाता था, वो गांव में टिक नहीं पाता था। आप स्वयं सोचिए कि आखिर हिंदू लड़कियां इतनी जल्दी कन्वर्ट कैसे हो जाती हैं, इतनी सहजता से स्वीकार कैसे कर लेती हैं इस्लाम को अपनाने के लिए, कैसे? उसका कारण यही है
कि उनके अंदर की करुणा भोग विलासिता का लालच दे करके, भोग विलासिता की वृत्ति को बढ़ावा दे करके समाप्त की जा रही है। करुणा समाप्त होती जा रही है तो फिर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि किसी परिवार में बकरा निर्दयता से काटा जाता है, उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। और यदि लड़की के अंदर, कन्या के अंदर करुणा होती, घनीभूत करुणा होती, तो जैसे ही उसे पता चलता कि इस परिवार में बकरा काटना एक रीति रिवाज है, एक परंपरा है, एक त्यौहार है, उसके अंदर से इतना घनघोर विरोध उठता, इतना घनघोर क्रोध उठता कि वो किसी भी अवस्था में उस परिवार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती, उस परिवार के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती, उस मार्ग में चलने के लिए तैयार नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों से किसी प्रकार का संबंध रखने के लिए तैयार नहीं होती। तो ये जो करुणा समाप्त हो रही है अंदर से, ये इस्लामीकरण और ईसाईकरण का एक माध्यम है और ये किया जा रहा है। आप स्वयं भी विचार कीजिए, सनातन धर्म ही था पहले, सनातन धर्म ही था पहले, पहले तो कोई और धर्म संप्रदाय कुछ थे नहीं, कोई मजहब था नहीं। तो सनातन धर्म ही जब पहले था तो सनातन धर्मावलंबी जो हिंदू थे वो प्रकृति के पिता के रूप में थे, प्रकृति के पिता के रूप में थे। वो सभी जीव जंतुओं के, सभी कीट पतंगों के, पशु पक्षियों के, जलचरों के, थलचरों के, नभचरों के संरक्षक के रूप में थे और वो उनकी रक्षा करते थे। वो अपने सारे रीति रिवाज उन्होंने इस तरह से बनाए थे कि उनकी रक्षा हो सके। और कोई पिता अपने बच्चों को जो पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, है ना, जो जलचर थलचर नपचर हैं, कोई अपने बच्चों को बेवजह नहीं मारता है। निर्दोष बच्चा होगा तब तो बिल्कुल नहीं मारता, मासूम बच्चा है तब तो बिल्कुल नहीं मारता, जिसने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं की, उस बच्चे को तो पिता बिल्कुल नहीं मारता है, कोई दंड नहीं देता, बल्कि उसे प्यार दुलार करता है। जो नालायक बच्चा होता है उसको पिता जो है पहले समझाता है, फिर डांटता है, फिर आंख दिखाता है, फिर थोड़ा सा दंडित करता है। इस तरह से अगर कोई बहुत ही नराधम बच्चा हो गया, कोई बहुत ही दुष्ट बच्चा हो गया, तब जाकर के उसका वध करना पड़ता है। आप सभी उन्हीं ऋषि मुनियों की संतानें हैं, उन्हीं के वंशज हैं और ये जीव जंतु उन्हीं के वंशज हैं जो पहले के इनकी पीढ़ियां रही हैं जीव जंतुओं की। तो इस नाते आप भी इस प्रकृति के पिता तुल्य हैं, आप भी जीव जंतुओं के लिए पिता तुल्य हैं। तो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप जो है इनका संरक्षण करें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पटाखे छुटाने से, आतिशबाजी करने से पशु पक्षियों को समस्या होती है, ये जग जाहिर है। ठीक, तो हम ऐसा क्यों करें? अच्छा, एक तर्क हम हिंदू और देते हैं इसी बात के काट के लिए कि इतना प्रदूषण हो रहा है और उससे भी मर रहे हैं, ये रेडिएशन फैला हुआ है नेटवर्क का, है ना, मोबाइल के सिम के नेटवर्क का रेडिएशन फैला हुआ है, उससे गौरैया मर गई। बात सही है, बिल्कुल सही, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। ये सब नहीं होना चाहिए था, ये कदापि नहीं होना चाहिए था, ये पूरी पृथ्वी में नहीं होना चाहिए था। हमने त्राही त्राही मचा के रख दी है, इसीलिए तो इस चीज़ को रोकना है। पर इसका अर्थ ये थोड़ी है कि अगर इतना हो रहा है तो हम और करेंगे, ये तो गलत बात हो गई ना। अगर इतना हो रहा है तो हम और करेंगे, ये तो गलत बात हो गई। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर इतना हो रहा है तो हम और नहीं करेंगे, बल्कि जितना हो रहा है उसको भी रोकने का प्रयास करेंगे, उसे कम करने का प्रयास करेंगे, ना कि और बढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो दो चीज़ें एकदम क्लियर स्पष्ट हुई। एक ये कि इस्लाम के द्वारा और ईसाईयत के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, ये विरोध करके कि ये करुणा इनकी समाप्त हो। ये जब इस तरह से विरोध करते हैं प्रकृति के संरक्षण के नाम पर, तो हमारे अंदर इनके विरोध करने के लिए हम उस कृत्य को और बढ़ावा दे देते हैं अपने जीवन में, जो हमारे ही सनातन धर्म के जीवन मूल्यों को नष्ट करता है। यानी वो हमारे द्वारा हमारा ही विनाश करवाने की योजना में सफल हो रहे हैं।
ठीक। और दूसरा ये कि जब वो इस चीज़ में सफल हो रहे हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर की करुणा समाप्त हो रही है और हम आंतरिक रूप से इस्लामीकरण की ओर और ईसाईकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। नाम के हिंदू और कर्म से मुसलमान, नाम के हिंदू और कर्म से अंग्रेज, समझ रहे हैं, ये हो रहा है। तो ये चीज़ जो है सनातन धर्म को एक दिन पूरी तरह जड़ से खोखला कर रही है और ख़त्म कर देगी, पूरी तरह ख़त्म कर देगी। ये जड़ पर ही प्रहार कर रहे हैं, जड़ में ही माठा डाल रहे हैं, समझ रहे हैं आप। तो इस बात को समझिए, पटाखों का विरोध अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो जब पटाखों का विरोध करें तो आप ये देखो कि ये सनातन धर्म के जीवन मूल्यों के विरोध में है या समर्थन में है। अगर समर्थन में है तो आप भी विरोध कर दीजिए, आप भी पटाखों का विरोध कर दीजिए, ठीक। वो जब विरोध करें ऐसा जो सनातन धर्म के जीवन मूल्य के विरुद्ध हो तो आपको उनका विरोध करना है। और अगर वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो सनातन धर्म के जीवन मूल्य के समर्थन में हो तो आपको उनका समर्थन करना है। यानी उनको किसी भी तरह से उनकी चाल में सफल नहीं होने देना है, किसी भी तरह से। वामपंथियों को, मुसलमानों को, अंग्रेज़ों को, इनके बैठे गुर्गों को, इनके द्वारा चलाए जा रहे गैंगों को, इनके द्वारा चलाए जा रहे संगठनों को किसी भी तरह से सफल नहीं होने देना। ये वैचारिक स्तर पर हम लोगों को खोखला कर रहे हैं। क्या करुणा शौर्य की, पराक्रम की विरोधी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें करुणा और पराक्रम, शौर्य दोनों एक साथ धारण करने होंगे। करुणा किसके लिए? जो निर्दोष और मासूम जीव जंतु हैं उनके लिए करुणा, और जो राक्षस मनुष्य हैं, दुराचारी, अधर्मी, अत्याचारी मनुष्य हैं, उनके लिए पराक्रम, उनके लिए शौर्य, उनके लिए दंड। समझ रहे हैं? तो हमें ये करना होगा, हमें दोनों एक साथ धारण करने होंगे। करुणा कभी भी पराक्रम की विरोधी नहीं होती। कमजोरी, कायरता पराक्रम की विरोधी होती है, करुणा नहीं होती है ना। हमारे अंदर अगर करुणा होगी तो हम कायर नहीं हो सकते। अच्छा, आप स्वयं सोचो, एक करुणाहीन व्यक्ति कायर होता है या एक करुणा वाला व्यक्ति कायर होता है? करुणाहीन कायर होता है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक व्यक्ति है जिसके अंदर घनीभूत करुणा है, बहुत गहरी करुणा है। वो अगर किसी मुर्गे को कटता हुआ देखेगा, किसी मुर्गे को कटता हुआ देखेगा कि कटने जा रहा है, उस अवस्था में देखेगा तो वो व्यक्ति, उसके अंदर इतनी करुणा उत्पन्न होगी, इतनी करुणा उत्पन्न होगी, वो एकदम व्यथित हो जाएगा, एकदम द्रवित हो जाएगा, और वो करुणा उसे विवश कर देगी कि वो जाकर के उस मुर्गे को बचाए। और उस समय उसके अंदर क्रोध भी उत्पन्न होगा, व्यथा भी उत्पन्न होगी, बल भी उत्पन्न होगा, एक दृढ़ इच्छा शक्ति भी उत्पन्न होगी कि नहीं, इसे कटने नहीं दूंगा। तो पराक्रम भी उत्पन्न होगा। जब बल उत्पन्न हुआ, जब दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई, जब क्रोध उत्पन्न हुआ, तो इन तीनों को मिला करके पराक्रम बन गया। तो पराक्रम और शौर्य भी उत्पन्न होगा और फिर जाकर के वो उसे बचा लेगा। ये एक करुणा वाला व्यक्ति करेगा। लेकिन जो करुणाहीन होगा वो क्या करेगा? वो देख करके निकल जाएगा, वो अवॉइड करके निकल जाएगा, वो नज़रअंदाज करके निकल जाएगा। ये कायरता है। ये बात केवल मुर्गे पे लागू नहीं होती है, मुर्गे के साथ साथ ये बात मनुष्य पे भी लागू होती है कि जिस दिन आप देखोगे, जिस दिन एक करुणा वाला व्यक्ति देखेगा कि एक हिंदू के साथ गलत हो रहा है, एक हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उसकी करुणा उसे विवश करेगी कि जाकर के उसकी रक्षा करे, क्योंकि वो हिंदू निर्दोष है, वो हिंदू निर्दोष है, रक्षा करे। उसके अंदर क्रोध भी उत्पन्न होगा, उसके अंदर बल भी उत्पन्न होगा, उसके अंदर उसे बचाने की दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न होगी। तीनों मिलकर पराक्रम बन जाएंगे और वो जाकर के बचाएगा। बचा पाए न बचा पाए ये अलग बात है, लेकिन वो भरपूर प्रयत्न करेगा बचाने का। सफल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो परिस्थितियों पर निर्भर है, लेकिन वो कायरता नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं करुणाहीन व्यक्ति होगा और वो देख लेगा कि एक हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, तो वो निकल जाएगा, वो अवॉइड करके निकल जाएगा।
तो एक करुणा वाला व्यक्ति ही पराक्रमी हो सकता है। एक करुणाहीन व्यक्ति कभी भी पराक्रमी नहीं हो सकता, वो सदैव कायर होगा, सदैव कायर होगा। यदि वो नैतिक मूल्यों में बंधा है और करुणाहीन है, यदि वो समाज के सामान्य नैतिक मूल्यों को मानता है और करुणाहीन है, तो वो कायर बन जाएगा। और अगर वो समाज के नैतिक मूल्यों को नहीं मानता है और फिर करुणाहीन है, तो वो राक्षस बन जाएगा, तो वो राक्षस बन जाएगा। लेकिन अगर कोई घनीभूत करुणा वाला व्यक्ति है, करुणावान व्यक्ति है, तो वो न तो कायर बनेगा न राक्षस बनेगा, वो एक योद्धा बनेगा जो न्याय के लिए, धर्म के लिए, कल्याण के लिए, मासूम प्राणियों की, निर्दोष प्राणियों की रक्षा के लिए हर युद्ध लड़ जाएगा, प्रत्येक युद्ध लड़ जाएगा। वो पराजित भले ही हो जाए बलहीनता के कारण, लेकिन वो हार नहीं मानेगा। जब तक वो जीवित रहेगा वो हार नहीं मानेगा, ऐसा पराक्रमी बनेगा। तो इस बात को समझिए, ये वामपंथी, ये इस्लामीकरण करने वाले, ईसाईकरण करने वाले, ये हमारे आपके बीच में रह करके वैचारिक रूप से हमारी आपकी करुणा को समाप्त कर रहे हैं, हम हिंदुओं की करुणा को समाप्त कर रहे हैं, और इसी कारण से हम कायर बनते चले जा रहे हैं। क्योंकि हम लोग नैतिक मूल्यों से बंधे हुए व्यक्ति हैं और करुणा भी समाप्त हो रही है, तो परिणाम स्वरूप हम कायर बन रहे हैं। ठीक, तो हम ये नहीं होने देंगे, हम हिंदू ये बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। हम करुणा के साथ रहेंगे और पराक्रम को उत्पन्न करेंगे और पराजय को स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, इतना ही कहना था आप सभी से। और इस दीपावली में हम पूरा प्रयास करेंगे, आप भी इस बात का पूरा प्रयास कीजिएगा कि आप पटाखे ना तो छुटाएं और ना ही छुटाने दें। आप इस बात को समझें कि पशु पक्षियों को तो वैसे भी बहुत सारी समस्या हो रखी है हम लोगों की वजह से, हम मनुष्यों के आचरण से। अब और अधिक समस्या हम अपने इस पवित्र त्यौहार पर क्यों दें। ये पवित्र त्यौहार प्रभु श्री राम जी का त्यौहार है, जिन्होंने पशु पक्षियों के साथ मिलकर के युद्ध लड़ा था, जिनका प्रेम पशु पक्षियों पर बरसता था, जिन्होंने गिलहरी को भी प्यार किया था क्योंकि वो रेत डाल रही थी समुद्र में। और हम उन्हीं के त्यौहार पर ऐसा पापाचरण कैसे कर सकते हैं, पटाखे छुटा करके, कि पशु पक्षियों को ही पीड़ा पहुंचा दें, है ना। तो इस पर विचार करेंगे और ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। आप लोग फिर से एक बार आप सभी को दीपावली महापर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धूमधाम से मनाइएगा, किंतु धूमधाम का अर्थ दूसरे को प्रसन्नता और आनंद देना है, पीड़ा देना नहीं है। आप गरीबों की सहायता कीजिए, इसको धूमधाम से मनाना कहते हैं। आप ढेर सारे गरीबों की सहायता कीजिए, इसको धूमधाम से मनाना कहते हैं। आप घर में पूजा पाठ कीजिए, इसको धूमधाम से मनाना कहते हैं। आप बैठ करके सत्संग कीजिए, इसको धूमधाम से मनाना कहते हैं। आप बैठ करके रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए, इसको धूमधाम से मनाना कहते हैं, है ना। तो आप इस तरह से धूमधाम से मनाइए। आप मिठाई खाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ऐसा कोई कृत्य मत कीजिएगा जिससे निर्दोष पशु पक्षियों को पीड़ा पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।